पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया पैनक्रियास। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 2 इन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग देखें, अच्छा पहले इनकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन क्या होती है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है यह है किडनी का स्ट्रक्चर। ठीक है, किडनी के टॉप के ऊपर हमारे पास ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे बॉडी में 2 बीन शेप किडनीज होती हैं। ठीक है, और दोनों के ऊपर इस तरह हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास 2 इन नंबर्स होते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो 2 पार्ट्स हमारे पास, एक हमारे पास रीजन होता है कॉर्टेक्स का रीजन जिसको हम लोग आउटर रीजन कहते हैं, और एक हमारे पास इनर रीजन होता है जिसको हम कहते हैं मेड्यूला। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के भी हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। आउटर पार्ट ये जो हमारे पास है ये हमारे पास कहलाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अच्छा, और ये इनर पार्ट होता है ये हमारे पास कहलाता है एड्रिनल मेड्यूला। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमारे पास 3 हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और हमारे पास होता है एंड्रोजन। इन तीनों को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, इन तीनों को कलेक्टिव में क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। सबसे पहले देखते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम लोग दूसरा नाम हमारे पास होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो हम लोग नाम से अंदाज लगा रहे हैं कि ये बेसिकली ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर रहा होगा। अच्छा, तो ये क्या करता है, जो मसल प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड में, और फिर ये अमाइनो एसिड हमारे पास लिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज के अंदर। इस तरह हमारे पास जो कॉर्टिसोल होता है वो ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर हमारे पास ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल हो जाती है, मतलब अगर बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा कि हमारे पास जब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल हो गई तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास ये जो डिजीज इसको होती है इसको हम कहते हैं कशिंग सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसको? कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, अब जब कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो गया तो ग्लूकोज लेवल भी हमारे पास इंक्रीज, क्योंकि ग्लूकोज की प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा, और अमाइनो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लिवर के अंदर ग्लूकोज में बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल हमारे पास जो डिजीज कॉज करता है वो होता है डायबिटीज़। ठीक है, एक तो हमारे पास डायबिटीज इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी, क्योंकि हमारे पास इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट नहीं होता, इससे डायबिटीज़ होती है। दूसरी बात कि जब कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है उस सूरत में हमारे पास डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब जब ग्लूकोज इंक्रीज कॉर्टिसोल और क्या कर सकता है हमारे पास कि ओबेसिटी कॉज कर सकता है बॉडी के अंदर। दूसरी चीज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपनी नॉर्मल लिमिट से एक्सीड कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से होता है। अब एक और कंडीशन के जब कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, नॉर्मल से भी कम हो जाता है, तो वो डिजीज़ हमारे पास कहलाती है एडिसन डिजीज़। उसमें हमारे पास क्या होता है? वीकनेस हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात वेट लॉस हो जाता है। तो बॉडी में वीकनेस आना, वेट लॉस होना, इस वजह से भी हो सकता है कि कॉर्टिसोल का लेवल हमारे पास कम हो रहा है, बॉडी को सही प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं मिली, तो उस सूरत में ये हमारे पास डिजीज हो सकती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास कॉर्टिसोल की। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्डोस्टेरोन। पहली बात करते हैं एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है। एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करना, मिनरल कॉर्टिकॉइड मतलब बॉडी में जो मिनरल्स है, मतलब कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है और सॉल्यूट का बैलेंस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब एक फ्लो चार्ट से हम लोग समझते हैं कि एल्डोस्टेरोन किस तरह काम करता है। ये बेसिकली जो फ्लो चार्ट हमारे पास है इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं रेनिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रेनिन सिस्टम होता है, इस तरह हमारे पास एल्डोस्टेरोन का किस तरह फंक्शन होता है वो कंट्रोल होता है। देखते हैं उसको। तो पहली कंडीशन हमारे पास है डिहाइड्रेशन, और हमारे पास है डिक्रीज NA। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का लॉस होना, वाटर का ज़्यादा लॉस होना बॉडी से, और हमारी दूसरी बात आती है कि जब है ना सोडियम हमारी बॉडी में कम होता है। Na मतलब सॉल्यूट बैलेंस हमारे पास अभी डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो Na हमारे पास कम हो गया, तो अब ये कंडीशन हमारे पास हो गई, तो ये क्या कॉज करेगा? डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम भी कम। क्यों? क्योंकि वाटर का लॉस बॉडी से ज़्यादा हो रहा है,
तो वाटर का लॉस बॉडी से ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी कि ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर भी जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये एक्ट करेगा, तो ये जो कंडीशन होगी हमारे पास एक्ट करेगी किडनी के ऊपर। जब ये किडनी के ऊपर एक्ट करेगी तो किडनी से हमारे पास एक मतलब रिलीज होगा रेनिन। ठीक है, रेनिन रिलीज होगा। रेनिन क्या करेगा, रेनिन लिवर, जब रेनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इंक्रीज रेनिन होगा, तो इंक्रीज रेनिन एक्ट करेगा लिवर के ऊपर। लिवर के ऊपर एक्ट करने के बाद ये क्या करेगा कि जो हमारे पास लिवर के में प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन, तो रेनिन एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 बन गया। अब जब हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 इंक्रीज होगा, इंक्रीज एंजियोटेंसिन 1, अब जब इंक्रीज एंजियोटेंसिन 1 हो गया तो लंग्स में हमारा, अब ये ब्लड में रिलीज होगा, ब्लड में रिलीज होने के बाद ये चला गया लंग्स में, तो लंग्स में हमारे पास एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ACE। ACE की फुल फॉर्म क्या होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब हमारे पास बन गया एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 दो तरीके से काम करेगा। एक काम क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जब ये एक्ट करेगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे पास जो हार्मोन रिलीज होगा उसको हम कहेंगे एल्डोस्टेरोन। क्या कहेंगे उसको, एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या काम करेगा कि इंक्रीज Na एंड वाटर रिएब्जॉर्प्शन, कि ब्लड के अंदर सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन और वाटर की रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो जब वाटर की रिएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो उस सूरत में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा था, तो उस सूरत में क्या था कि हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास जब वाटर की रिएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारे पास ये ब्लड प्रेशर मेंटेन हो गया। ठीक है, दूसरी बात कि हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 और किस तरह काम करता है, तो एंजियोटेंसिन 2 और आर्टरीज पे एक्ट करता है। आर्टरीज पे, ब्लड वेसल्स की जो आर्टरीज होती है उन पे एक्ट करता है और उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, आर्टरियोल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो उस सूरत में भी हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग एल्डोस्टेरोन का सिंपल फंक्शन क्या बोलेंगे, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड सॉल्यूट बैलेंस बाय मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। तो इस तरह हमारे पास एल्डोस्टेरोन अपना फंक्शन शो करता है। ठीक है, तीसरा ये हमारे पास एल्डोस्टेरोन हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमारे पास आता है एंड्रोजन। एंड्रोजन किस तरह काम करता है, एंड्रोजन का फंक्शन क्या होता है, ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब मेच्योरिटी की स्टेज हो जाती है तो उस सूरत में क्या होता है कि बॉडी के जो अब मेल्स में, अच्छा, एंड्रोजन की जो मेल्स में होती है वो इंक्रीज प्रोडक्शन होती है और फीमेल्स में इनकी प्रोडक्शन कम होती है। फीमेल्स में कम होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से मेल्स में ज़्यादा होने की वजह से फिर जगह जगह पे ना हेयर्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, अच्छा, फीमेल्स में कम होती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे इतने हेयर्स नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोग देखें तो मेल्स में ना जो मेल्स की जो वॉइस होती है वो ज़्यादा भारी होती है और फीमेल की मेल के मुताबिक थोड़ी लो होती है वॉइस। ठीक है, पिच थोड़ी कम होती है, तो वो इसी वजह से होती है एंड्रोजन की इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से। ये बात हो गई एड्रिनल कॉर्टेक्स की। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला अगर हम लोग देखें तो एड्रिनल मेडुला 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज करता है। वो 2 हार्मोन्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। ठीक है, मतलब कंडीशन कौन सी होती है, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम क्या होता है, एड्रिनलिन, और नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम क्या होता है, नॉर एड्रिनलिन। तो ये हमारे पास कराते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो ब्रेन में लोग देखें तो हमारे पास 2 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास कंडीशन आती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो बॉडी की नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो बॉडी की कंडीशंस को इंक्रीज कर देता है। जैसे हमारे पास इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या होगा कि ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कई कंडीशंस हमारे पास होती हैं। इसी तरह हमारे पास डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, जो मसल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाएंगे और एलिमेंट्री कैनाल में जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है,
तो ये सारा काम हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें कंडीशन हमारी होती है फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। तो सेम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारे पास सेम काम होगा जब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होंगे। मतलब जब फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन होगी तो इन हार्मोन्स की सिक्रीशन होगी और इस सूरत में ये सारी कंडीशंस एनहांस होंगी।